नमस्कार, स्टडी IQ हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है विजय दिवस पर, है ना। विजय दिवस आज मनाया जा रहा है। आज कौन सा दिन है? आज है 16 दिसंबर, है ना। और इस दिन को, यह दिवस विजय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, आज की चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रिश्ते रहे हैं उस पर बातचीत होगी। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, तो फिर आप इसको अच्छे से आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या कुछ बातें निहित हैं। देखो, यहाँ पर ध्यान रखना कि 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत को विभाजन का भी दंश झेलना पड़ा था, और जब भारत विभाजित हुआ तो फिर पाकिस्तान बना था, है ना। पाकिस्तान जब बना तो वह पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में निर्मित हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। और इसी को यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश की है। यह है पश्चिमी पाकिस्तान और यह है पूर्वी पाकिस्तान। यह वर्ष 1947 के दौरान की बात है। और यही जो पूर्वी पाकिस्तान है, यही बाद में बांग्लादेश के तौर पर निर्मित होता है, बांग्लादेश का निर्माण होता है। और ये घटना कब होती है? ये घटना होती है 1971 में, है ना। इसी के संदर्भ में आज की चर्चा में हम विस्तार से समझेंगे। देखो, होता है ये कि जब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बढ़ता है तो फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में कई स्तरों पर अंतर देखे जाते हैं, है ना। देखो, यहाँ पर ध्यान रखना कि धर्म के स्तर पर तो समानता थी कि यहाँ पर भी मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी और यहाँ पर भी मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी, लेकिन केवल धर्म के स्तर पर ही यहाँ पर विभाजन जो किया गया, ये इनके लिए एक गले का फांस बन गया, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में भौगोलिक दूरी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अड़चन के तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान सरकार थी उसी के द्वारा इसका नियंत्रण किया जा रहा था, और यह नियंत्रण सही तरीके से स्थापित नहीं हो पा रहा था, ठीक है। इसके अलावा सांस्कृतिक स्तर पर जहाँ पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू को महत्व दिया जा रहा था, वहीं पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा को महत्व दिया जा रहा था, है ना, क्योंकि यहाँ पर बांग्ला भाषी बोलने वाले लोग ज्यादा थे, है ना, और यहाँ पर उर्दू बोलने वाले लोग ज्यादा थे। इनफैक्ट उर्दू को पाकिस्तान की राजभाषा घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा आर्थिक स्तर पर क्या दिक्कत आ रही थी? ये दिक्कत थी कि यहाँ पर कुछ भी उत्पादन होता था तो उसका नियंत्रण यहाँ किया जाता था, क्योंकि सरकार यहाँ स्थापित थी, है ना। इस क्षेत्र में जूट का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता था, इनफैक्ट आज भी होता है ना। तो जूट के उत्पादन को लेकर करके, इसके निर्यात को लेकर करके जो भी अंतिम निर्णय होता था वो पाकिस्तान सरकार के द्वारा यहाँ से किया जाता था, और इस कारण से इनको जो है असंतुष्टि का सामना करना पड़ रहा था, और ये असंतोष का शिकार हो रहे थे, है ना, आर्थिक रूप से अंतर। और इसका जो परिणाम था, ये असंतोष के तौर पर सामने आया, ठीक है। इसी बीच होता है ये कि शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग का गठन होता है ना। और ये डिमांड करने लगते हैं किस चीज की? बांग्लादेश की, ठीक है। इस बीच देखो, होता है ये कि वर्ष 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव होता है ना। और इस आम चुनाव में अवामी लीग को 160 सीटों पर बहुमत मिलता है। कहां पर? पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक है ना। 162 में से 160 सीटों पर इसको बहुमत मिलता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो उसका नेतृत्व कर रहे थे, वहां पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 138 में से 81 सीटों पर बहुमत मिलता है, ठीक है ना। ओवरऑल यदि हम देखें, यदि हम इन सीटों की संख्या को देखें तो ओवरऑल मेजॉरिटी बहुमत जो था वो अवामी लीग के पास था।
लेकिन इसके बावजूद भी इसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, है ना। और इससे यहाँ की जो जनता थी, पूर्वी पाकिस्तान की जो जनता थी, और अधिक रुष्ट हो गई और अधिक गुस्से में आ गई, है ना। इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद स्थितियां और बदलती चली जाती हैं और 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट ये किसके द्वारा किया जाता है? तो पाकिस्तान सरकार के द्वारा। कहां पर? तो पूर्वी पाकिस्तान में, है ना, ईस्ट पाक में। और जो अवामी लीग के संरक्षण में एक मुक्ति वाहिनी सेना बनी थी, मुक्ति वाहिनी सेना या फिर अवामी लीग के जो समर्थक थे, इनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, नरसंहार किया जाता है बड़े पैमाने पर, है ना। और इसी के बाद 26 मार्च को यहाँ की जनता ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि अब हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हमें भाई एक अलग देश चाहिए, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता दिवस है वह 26 मार्च को मनाया जाता है हर साल, है ना। ये 16 दिसंबर को या फिर 17 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, बल्कि 26 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर स्वतंत्रता की मांग, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना कि भाई भारत बीच में था। मैंने अभी पीछे नक्शे में बताया भी कि एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान है, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान है और बीच में भारत है ना। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि इस क्षेत्र में, है ना, फिर से एक बार मैं आपको मैप दिखा दूं कि इस क्षेत्र में चूंकि भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है ना, कई सारे छोटे छोटे राज्य हैं उत्तर पूर्व के, तो यहां पर एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, ठीक है ना। तो इस बीच भारत सरकार ने यहां पर मई 1971 में ऑपरेशन जैकपॉट चलाया, ऑपरेशन जैकपॉट। और इसके माध्यम से जो मुक्ति वाहिनी सेना थी पूर्वी पाकिस्तान में, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको हथियार उपलब्ध करवाए जाते हैं और साथ ही उनको अलग अलग स्तरों पर सलाह मशविरा भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि भाई जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत को एक चिंता यह भी सता रही थी कि यदि हम प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को, पूर्वी पाकिस्तान के जो समर्थक हैं उनको हम सपोर्ट करें, तो फिर ये भी हो सकता है कि हमारे अगेंस्ट में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वह खड़ा हो जाए, है ना। इसको लेकर करके भारत बहुत ही संजीदगी से पेश आ रहा था। तो भारत ने ये बातें रखी कि भाई हम इसलिए यहाँ पर हस्तक्षेप करने का विचार कर रहे हैं क्योंकि यह जो मामला है यह केवल अब पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रह गया है, क्योंकि इससे हमें भी बहुत अधिक प्रभाव झेलना पड़ रहा है। क्यों झेलना पड़ रहा है? क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग शरणार्थी के तौर पर उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में आ रहे हैं और इससे उत्तर पूर्वी राज्यों की जो शासन व्यवस्था है इस पर बुरा असर पड़ रहा है, ठीक है। साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह भी विश्वास दिलाने की कोशिश की कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की जो डिमांड है, बांग्लादेश की जो डिमांड है, वह उनकी जायज़ डिमांड है, क्योंकि उनके साथ सही में अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंड भारत सरकार के द्वारा उस दौरान लिए गए थे। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि 1945 में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और इसके बाद शीत युद्ध का प्रारंभ होता है ना। बहुत ही सावधानी से समझना है। और इस शीत युद्ध में यूएसए बनाम यूएसएसआर था, ठीक है। और यहां पर जो यूएसएसआर है वह भारत के साथ में दिख रहा है ना। और भारत ने यूएसएसआर के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए अगस्त
अगस्त 1971 में एक शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर भी किया। ठीक है। दूसरी तरफ जो अमेरिका था, है ना, अमेरिका नहीं चाहता था कि यूएसएसआर भारत के साथ में अटैच हो या फिर उसके साथ सहयोग करे, और इस लिहाज से अमेरिका हमेशा भारत के कदम का यहां पर विरोध कर रहा था। ठीक है ना। तो अमेरिका और चीन और ब्रिटेन का भारत के विरुद्ध खड़ा होना, है ना, यहां पर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर। इस बीच देखो होता है ये कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के द्वारा भारत के पश्चिमी हिस्से पर हमला कर दिया जाता है ना। अब भारत के लिए थोड़ा सा यह जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत के, है ना, यदि हम भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को देखें तो पश्चिमी हिस्से पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पूर्वी हिस्सा यहाँ पर अपने आप बहुत ही अधिक उथल पुथल यहाँ पर मचा हुआ था। ऊपर से अमेरिका, चीन और ब्रिटेन जैसे जो देश थे वो भारत का सहयोग देने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि भारत और यूएसएसआर के बीच में जो दोस्ती थी वह गाढ़ी हो गई थी। दूसरी तरफ जो अमेरिका था वह पाकिस्तान का सहयोग देने की बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान था वह सेंटो और सिएटो जैसे संगठनों में अमेरिका के साथ में खड़ा था, है ना। क्योंकि कोल्ड वार, जब शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी तो उस समय कई सारे सैन्य संगठन बने थे, है ना, और उन्हीं में से एक था सेंटो, जिसको कहा जाता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा था सिएटो यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें पाकिस्तान अमेरिका के साथ में था। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बात यह थी कि भाई अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करेगा ही करेगा, है ना। तो जब 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान के द्वारा भारत के पश्चिमी हिस्से पर हमला कर दिया गया तो भारत ने 4 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 4 दिसंबर 1971 को भारत के द्वारा आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा की गई। युद्ध की घोषणा, बात समझ आ रही है ना। और इसके बाद 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, है ना। और लगभग 13 दिनों तक यह युद्ध चला। 4 दिसंबर से भारत ने युद्ध की घोषणा कर ही दी थी, लगभग 13 दिनों तक युद्ध चला, लेकिन 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को समर्पण करना पड़ा। और जब पाकिस्तान समर्पण करने को तैयार हुआ तो फिर उसके बाद युद्ध की समाप्ति हो गई, और इसी लिहाज से 16 दिसंबर को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है ना। तो यह जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है कुछ इस तरीके से हुआ था। यहां पर केवल भारत और पाकिस्तान की बात नहीं थी, यहां पर यूएसएसआर या फिर जो आज का रूस है वो अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, ये सभी यहां पर शामिल दिख रहे थे। अमेरिका और चीन जैसे देशों ने पाकिस्तान का भरपूर समर्थन देने की कोशिश की थी। यहां तक कि हिंद महासागर वाले क्षेत्र में ब्रिटेन ने अपने कुछ जहाज भी भेज दिए थे। लेकिन जब इन सभी को यह पता चला कि जो यूएसएसआर है ये पूरे हर तरीके से भारत का समर्थन कर रहा है, और जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी अमेरिका ने युद्ध की बंदी के लिए प्रस्ताव रखा था तो यूएसएसआर ने उस पर वीटो लगा दिया था कि हम इसको मानते ही नहीं है, हम इसको खारिज करते हैं, क्योंकि यूएसएसआर निश्चित तौर पर भारत का समर्थन कर रहा था। तो यहाँ पर ये सभी जो देश हैं, ये सभी देश इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं, है ना।
तो आज की चर्चा में हमने इस पूरे घटनाक्रम को एक नज़र देखने की कोशिश की कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई और किस तरीके से बांग्लादेश का एक नए देश के तौर पर गठन होता है। आइए इसी चर्चा के आधार पर एक सवाल देखते हैं। सवाल बहुत ही आसान सा है। बांग्लादेश के बनने में भारत की भूमिका का आकलन कीजिए, है ना। तो आपको बता देना है कि भाई भारत क्या उस समय विचार कर रहा था, भारत को क्या चिंताएं दिख रही थी और इस संदर्भ में भारत ने क्या कुछ पहलें की थी, है ना। यहाँ पर इन सभी का उल्लेख करते हुए आप इसका एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।